जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर आज 2 दिनों से आज उनका दूसरा दिन है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम मैं ऐसे लोगों की वीडियोस कर रहा हूँ जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक के अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के 5 छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और एक ये भी भाई साहब हैं, ये भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसा है, इतना इनका इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का। इस हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। आपका इस नाम क्या है? मेरा नाम अमित नीति, कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर। हमारी एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, जितने भी छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लगातार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अन्न न छोड़ें। काफी मुश्किल हो जाएगी, शरीर को भी चलाने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता ऐसा है। ऐसा है, जो जिन बच्चों की डेथ हुई, जिन्होंने सुसाइड किया, वे भी तो गए। मैंने हमारी भी अगर मौत हो जा और सरकार तब तक भी ना जागे तो कोई और बैठेगा। बाकी क्या है, तब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और 100% इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। 100%। दोस्तों, सरकार की जिस तरीके से निष्क्रियता है इस पूरे मामले में, चाहे वो छात्रों की हत्या का मामला हो, चाहे आग लगने से लगातार छात्र जो मर रहे हैं उनका मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। पेपर लीक का मामला तो इतना बढ़ चला है इस देश में कि रोज पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक एक प्रकार से ट्रेंड बन गया है। और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, कुछ उसी तरीके का काम बेदर्द हाकिम का काम इस देश की सरकार कर रही है। इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन सिस्टम को इतना भ्रष्ट कर चुका है, उससे एजुकेशन सिस्टम संभल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि इस जंतर मंतर पर आज 10 दिनों से छात्र भूखे प्यासे 46 डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी जान दांव पर लगाकर इस आंदोलन को धार दे रहे हैं। और यह छात्रों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, जिसमें छात्र अपने हक और हकूक की एजुकेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और यह जंतर मंतर का ऐतिहासिक ग्राउंड है, इसने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, जिसमें अन्ना आंदोलन जिसने यूपीए की सरकार को पलट कर रख दिया था, या फिर किसानों का आंदोलन रहा हो जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। और यह छात्रों का आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आज इसका 10वां दिन है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकार, जनता के वोट से चुनी गई सरकार, जनता के वेलफेयर के लिए काम करने वाली सरकार, जनता की समस्याओं को सुनने से पूरी तरीके से बेखबर है। मेलोडी और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे प्राइम टाइम में चलने वाली वो तमाम खबरें हों, जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है। आपसे हम एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि अन्न हड़ताल आप न करें। ऐसा नहीं है, हम हड़ताल छोड़ देंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो सबसे पहले। और उसके बाद भी जो शिक्षा में करप्शन है ये खत्म होना चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए और इसे सजा मिले धर्मेंद्र प्रधान को। जो जितने बच्चे, ये 18-20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, उसे अपनी जिम्मेदारी लेके पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। उस पर केस भी दर्ज होना चाहिए। आज कौन सा दिन है आपका भूख हड़ताल आज का? मेरा दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन। ऐसे कैसे चलेगा सर? अभी कितने दिनों तक चलेगा ये? जितने भी दिन चलेगा। सरकार तो सुनने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार तो कान में रुई दे रखी इन्होंने, अंधी बहरी हो रही, दिखाई न दे नहीं रहा, सुनाई न दे नहीं रहा। लेकिन जो जनता की आवाज है, जो बच्चों की आवाज है, ये तो सुननी पड़ेगी। तो सरकार तो सुनने का नाम नहीं ले रही है ना अभी तो। अभी अभी तो देखो ना, अभी धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ने लग रहा है। ऐसा नहीं है, कल मूवमेंट का ये मान के चलो, कल पहला दिन था। मूवमेंट बढ़ेगा, अभी गांव गांव में, घर घर में सबको पता लग रहा है, पहला हर दिन नहीं। गार्जियन को पता है। मैं पहला दिन ही मान रहा हूं कल से। कैसे?
अभी मूवमेंट की स्टार्टिंग है। छात्र तो आज 10 दिनों से इस हाँ, जंतर 10 मंतर दिनों से पर बैठे हैं, तो पहले तो वो था, तैयारी चल रही थी प्रोसीजर की। अब जा मूवमेंट चालू हुआ है, ये बढ़ेगा, ये इतना मूवमेंट बढ़ेगा, इतनी पब्लिक यहाँ पे आएगी, इतनी जनता यहाँ आएगी, अभी गांव-गांव में सभी जगह, क्योंकि हर गार्जियन को अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। और मैं तो सभी गार्जियन से एक ही विनती करूंगा कि अपने बच्चों को, ये धरना बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, अपने बच्चों को भेजे इनके भविष्य के लिए, इन्हें रोके ना, इन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि आने वाला जो सिस्टम है इसे बदलना होगा, तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। दोस्तों, स्कूलों के मर्जर और एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन है, उसको लेकर भूख हड़ताल पर और तमाम छात्र देश के कोने-कोने से इस जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर आना होगा और आंदोलन का 10वां दिन है और इन साहब का भी भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पीछे में बोर्ड इन्होंने भी लगा रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, और ये अपना नाम लिख रखा है इन्होंने, अमित नीति। अ, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को आम जनता के मुद्दे न दिखाने के कारण हमको इस माइक को उठाना पड़ा है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आप तमाम हमें सपोर्ट करेंगे और देखते रहिए दीपक पाल ऑफिशियल। शुक्रिया आप सभी का।